रामकृपाल जी, शुरुआत आपके साथ। बहुत सारे मुद्दे, विपक्ष की तैयारी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में एक और बात पर चर्चा हुई कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करें। पिछली दफा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर में खत्म हुई, इस बार पश्चिम से शुरू हो, संभावना इस बात की कि शायद गुजरात से शुरू हो और पूरब तक आगे बढ़े, एक मोमेंटम बनाने की कोशिश। लेकिन इस बीच ओबीसी वोट बैंक, विश्वकर्मा योजना, 52% ओबीसी का समुदाय और जो देश मंडल और कमंडल की राजनीति देख चुका हो, उसके बाद ओबीसी एक नया वोट बैंक बनता हुआ दिख रहा हो, सारी पार्टियों में उस वोट बैंक को कब्जाने की होड़ हो, ऐसे में 2024 की दशा और दिशा वोट बैंक के हवाले से। जी, पहली बात तो जैसा कि आपने कहा कि आज इतनी सारी इवेंट्स हैं कि क्रिकेट में हमने जो कमाल किया है, तो बहुत सारे लोग आज इतना सब कुछ है, विपक्ष की मीटिंग मतलब कांग्रेस की वहाँ चल रही है हैदराबाद में, सर्वदलीय बैठक चल रही है, कल के सेशन को लेकर के क्या है। आज का जो आपने ये ओबीसी की बात करी है, देखिए ऑब्वियस है, तो क्योंकि एक ज़माने में लोहिया भी कहते थे 100 में 60, यानी मान लीजिए कि वो पिछड़े होते थे। और वैसे भी मान लें तो जैसे एक सेब है, उसको काट दीजिए तो आधा हटा दीजिए, तो आधा तो पिछड़ा है, बाकी एक मामूली तौर पर उसके 3 फाँक कर दीजिए तो उसमें सवर्ण, माइनॉरिटी और दलित 18%, ये मोटे मोटे तौर पर होता है। लेकिन देखिए इसमें ट्रेडिशन ये है कि अचानक बैकवर्ड जो था, ये पीजेंट्री पार्टी के साथ हुआ करता था, मंडल के समय सब इकट्ठा थे, लेकिन ये 2014 से लगातार उसका एक बड़ा टुकड़ा, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि मंडल का जो एक आया था, मंडल का जो दही था, वो धीरे धीरे जिसको कहते हैं ज़मीनी हकीकत से उसका मथ दिया गया और उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, जैसे दही में से होता है क्रीम और मट्ठा। क्रीम तो रह गया यादव लोग जैसे हैं, और बाकी तो वो जो सत्ताधारी पार्टियां थीं जिन्होंने मंडल की कभी अगुवाई की थी, उनके साथ रहा, क्योंकि फ़ायदा उसको बहुत ज़्यादा मिला था। तो 35% के करीब जो जिसको मैं कहता हूँ मट्ठा है, वो बीजेपी के साथ चला गया, करीब, मैं नहीं कहता एग्जैक्टली उतना ही, क्योंकि अगर आप वोट देखेंगे, और वो 2014 में भी बीजेपी के साथ था, 17 में भी था, 19 में भी था, 22 में भी था, कम से कम नॉर्थ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। और बीजेपी की जो आज की सफलता रही, जो इतने सालों तक रही है, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। तो एक तो ये कहना कि उसको साधने की नहीं, बीजेपी के लिए तो यह है कि वो हमारे साथ इंटैक्ट बने हुए हैं, तो उनको कोई ऐसा ना हो कि वो हमको छोड़ के चले जाएं, जाहिर सी बात है। और उनको कोई लाभ मिला होगा या जो भी, क्योंकि लगातार 14, 17, 19, 22 इतने सब कुछ हुआ और नहीं साथ छोड़े। अब मैं नहीं प्रेडिक्शन नहीं करता कि आगे क्या होगा। तो बीजेपी के लिए भी ज़्यादा चिंता की बात है कि जो उनका मेन कोर वोट बैंक है, सवर्ण तो अपनी जगह पे मान लीजिए है ही है, माइनॉरिटी तो है नहीं, तो ये जो टोटल है, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका तो पिछड़ों की ही रही है, जिसको आप अब मोदी कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग है या फलाना है, जो भी कह लीजिए। अब वो बेनिफिटेड हुआ, मतलब उसको क्या कारण है कि वो बीजेपी के साथ इस कदर चिपका हुआ है। तो मंडल का फार्मूला तो मतलब एक तरह से ख़त्म हुआ। अब जो है अपोजिशन की भी ये पता है कि जब तक इस वोट बैंक को ये हमारी तरफ नहीं मुड़ेगा या इसमें एक बड़ा हिस्सा नहीं आता है, तब तक बड़ा मुश्किल होगा। मैं नहीं कहता कोई चीज़ असंभव है। तो तरह तरह से कोशिशें की जा रही हैं दोनों तरफ से, और इस समय ये ऐसा मौका है जब 4 महीने 6 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। कोई चाहे कुछ भी करेगा, उसको चुनाव के नज़रिए से देखा ही जाएगा। वो कोई भी, चाहे वो कांग्रेस करे, बाकी INDI ये करे, या मोदी जी की बीजेपी करे, जो भी करेगा, तो दूसरे अपोजिशन पार्टी उसको कहेगी कि ये राजनीतिक नज़रिए से किया जा रहा है या कुछ भी है। अब रही बात कल से जो सेशन शुरू होगा, अब उसमें देखते हैं कि एक ये है कि जो बिल आप जैसा कह रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब उसमें आया कि क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें एक शब्द जो था कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी ये पूरी सूची नहीं है। उसके बाद डेरेक ओब्रायन का जैसे रिएक्शन आया कि कुछ तो हिडन एजेंडा हो सकता है, क्या हो सकता है,
देखिए, इस पे किसी को भी कुछ पता नहीं, लेकिन मैं, जैसा कि कांग्रेस ने आज डिमांड भी की है, मैं राजनीति से नहीं, ये बिल्डिंग जिसमें हम जा रहे हैं करीब अगले 100 साल तक चलेगी, जैसे वो 100 साल तक रहा। पहली फंक्शनल मीटिंग इसमें होने जा रही है, जिसको मैं कहता हूँ रियल बिल पास हो, जो भी हो। महिला आरक्षण बिल अगर ये पास हो जाता, ये किसी की, देखिए सोनिया गांधी का भी ड्रीम था, ये इतिहास हो सकता है। उन्होंने, हाँ बिल्कुल, और ये एक ऐसी चीज होगी कि जिसमें ऑलरेडी राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है। और सिर्फ इसको आप इस लिहाज से मत देखिए, तो पास तो हो ही जाएगा, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। रामकृपाल जी, हम संसद के सत्र पर आएंगे,